जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुमताज़ हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और वो ये कि आपको अक्सर ये बताया जाता है छोटी क्लासेस में, यानी कि 8th में 9th 10th में, कि आपने कभी भी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, यानी ऊपर कोई भी फाइनाइट नंबर हो डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी, जिसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। यानी ये वैल्यू जो है इन्फिनिटी, ये कोई बच्चों डेफिनेट नंबर नहीं होता, बल्कि जब हम बात करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि वेरी लार्ज वैल्यूज़ के लिए हम इन्फिनिटी को जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती बच्चों, बल्कि अनडिफाइंड होती है। सो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई क्यों आप ज़ीरो पे डिवाइड करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, यानी किसी भी नंबर को आप ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए आप सिंपली पहले तो आप देखें कि डिविजिबिलिटी क्या चीज़ है, डिवीजन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट अस सपोज मैं 12 को 4 पे डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता है ये आंसर 3 आ जाता है। 4 3s are 12। और एक्चुअली होता कैसे है कि ये जो 4 है, ये 4 + 4 + 4 ये 3 टाइम ऐड होता है। सो 4 3 टाइम्स ऐड होके हमारे पास 12 बन जाता है। ये है बच्चों डिविजिबिलिटी, यानी डिवाइड करना किसी भी चीज़ को। सो 12/4 मीन्स कि आप इसी तरह किसी भी नंबर को जब आप ऐसे डिवाइड करते हैं, तो वो नीचे वाला नंबर जो है वो उतने टाइम ऐड होता है, तो वो चीज़ डिविजिबिलिटी में आ जाती है। इसी तरह बच्चों जब हम बात करते हैं कि लेट अस सपोज हम बात करते हैं कि 12 डिवाइडेड बाय 0 है। जी, लेट अस सपोज हम इसको अब डिवाइड करना चाहते हैं। अब हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शंस नहीं है कि 0 को आप कितनी दफ़ा ऐड करें, 0 + 0 + 0 प्लस सो ऑन, इवन कि इसको जितनी दफ़ा मर्जी ऐड कर लें, ये कभी भी 12 के बराबर नहीं आता। सो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 12, कभी भी ये 12 नहीं बनता। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करें, तो इसका आंसर हमारे पास नहीं है। ये आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है, हमें पता ही नहीं है इसका क्या आंसर होगा। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि 12 डिवाइडेड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। तो इसी तरह से इस बात को मैं अब थोड़ा सा एक और एंगल से भी आपके सामने इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक छोटा सा जो है वो हम एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, आपको पता है कि 1957 में अमेरिका का एक बहुत बड़ा जंगी जहाज़, जैसे बच्चों आपने देखा है कि अभी भी अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, वो समंदर में जो हैं वो अरब के राउंड अबाउट, इवन के यहाँ पे भी बहिरा अरब में और दूसरी जगहों पे वो वेंडरिंग करते रहते हैं, आवारा करते रहते हैं, आवारा फिरते रहते हैं। और जो ही कहीं से उन्हें कहीं पे कोई अटैक की या उन्हें कहीं पे अटैक करना हो, तो वो पूरी तरह से असले से लैस वो बहरी जहाज़ जो हैं वो फिर अपने टारगेट को अचीव करते हैं और वहाँ पे हमला करते हैं। सो ऐसा ही एक इंसिडेंट, एक वाक़या 1957 में हुआ कि जब अमेरिका का एक बहुत बड़ा जंगी जहाज़, ठीक है, जिसको USS उन्होंने नाम दिया था यॉर्कटाउन, ठीक, जो कि 80,000 हॉर्स पावर का ये एक बहुत बड़ा जो जानवर आप समझ लें, एक बहरी जहाज़, ये समंदर में उस वक़्त वहाँ पे ये कहीं घूम फिर रहा था, तो उसको यानी वो असले से उस वक़्त पूरी तरह से लेस था। तो उस दौरान ये हुआ कि उस पर किसी ने अचानक हमला कर दिया। ठीक, समंदर में
उस पे किसी ने अचानक हमला कर दिया और उसका सारे का सारा सिस्टम जो है वो उसने जाम करके रख दिया। उसमें जितने भी उन्होंने जंगी आलात वगैरह उसमें नस्ब किए हुए थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर छोटी छोटी गनों तक, वो सब की सब उसने नाकारा कर दी। तो वो लोग जो है वो बड़े परेशान हुए कि ये कि किसने ऐसा किया है, ये जुर्रत किसने की है कि वो हमारे सिस्टम को बिल्कुल ही उसने जाम कर दिया, नकारा कर दिया है। और बच्चों वो जुर्रत की थी हमारे इस ज़ीरो ने, सिफर ने। हुआ कुछ यूँ था कि उस जो वो समुद्री जहाज़ है उसका सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम था सारे का सारा। तो वो उन्होंने अपडेट किया था उस दिन। अपडेटिंग के दौरान कहीं ना कहीं जाके उस प्रोसेस में वो पूरे का पूरा जो अपडेट सिस्टम था वो ज़ीरो पे कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा था, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया और वो जहाज़ जो है वो उस वक्त बिल्कुल जाम हो गया, नकारा हो गया, इस एक छोटी सी गलती की वजह से कि वो जब सिस्टम अपडेट कर रहे थे तो वो ज़ीरो से डिविजिबिलिटी कहीं पे हो रही थी, जिससे वो सिस्टम जो है वो वक्ती तौर पर मफलूज हो गया। और फिर बच्चों उनके इंजीनियर्स को 2 दिन लगे इस मसले को हल करने में और फिर दोबारा से उन्होंने सिस्टम को अपडेट किया और फिर जाके वो कहीं आगे एक्टिवेट हुआ। तो बात मैं ये कर रहा था कि ज़ीरो से जो डिवीजन है ये हमारे मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं की जाती, ठीक है। अक्सर मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे साथ एक ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। मसलन पिछले दिनों मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं मैथमेटिकली ये प्रूफ कर सकता हूँ कि 0 1 के बराबर है या 1 को 2 के बराबर प्रूफ करना। यानी इस किस्म की जो इलॉजिकल बातें हैं वो फिर इस तरह से बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं देखता हूँ कि अगर हम सपोज कर लेते हैं, वैसे तो हमें पता है कि हम 0 से सिस्टम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ़र्ज़ी तौर पर हम थोड़ी देर के लिए इस बात की इजाज़त दे दें कि भाई आप 0 से सिस्टम को डिवाइड कर सकते हो, तो लेट अस सपोज अगर आप 0 से डिवाइड की इजाज़त देते हो तो क्या होता है, मैं एक छोटा सा प्रूफ आपके सामने करना चाह रहा हूँ। लेट अस सपोज मैं कोई से 2 रियल नंबर्स ले लेता हूँ, ए और बी 2 रियल नंबर्स हैं और हम लेट कर लेते हैं कि ए और ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं। लेट अस सपोज हमने ले लिए एंड लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू बी। हम लेट कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, ये चीज़ आ जाएगी। मैंने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बच्चों मैंने बी स्क्वायर से दोनों तरफ माइनस कर दिया, इक्वेशन के दोनों तरफ बी स्क्वायर माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, यहाँ से b कॉमन ले लें तो ये a माइनस बी आ जाएगा। सो बच्चों मैंने यहाँ पे डिवाइडिंग बाय a माइनस बी ऑन बोथ साइड। सो दोनों तरफ मैंने a माइनस बी से डिवाइड किया तो मेरे पास ये सिलसिला यूँ आ गया बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू b। और यहाँ पे देखें चूंकि a b के इक्वल है या b a के इक्वल है तो मैं यहाँ पे a की जगह b ही लगा देता हूँ। सो लेट अस सपोज b प्लस बी इज इक्वल टू b। सो 2b इज इक्वल टू b, b से दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। सो आप देखें बच्चों यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम मैंने किया है इसमें मैंने आपके सामने ये प्रूफ कर दिया कि 2 इज इक्वल टू 1 है। हालांकि मैथमेटिक्स में ये 2 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, ये एक इलॉजिकल सी बात हो गई। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें ना बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में एक जगह पे मैंने ऐसी गलती की है जो कि मैथ में अलाउड नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। अगर आप उसकी इजाज़त दे दोगे तो फिर ऐसी ही होगी कि पूरी की पूरी जो मैथ की फाउंडेशन है वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। जितने भी मैथ के अर्थमेटिक रूल्स हैं वो गलत होना शुरू हो जाएंगे। सो पूरे की पूरी जो ढांचा है मैथमेटिक्स का वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा अगर आप 0 से डिवाइड करना अलाउ करते हो बच्चों। अब यहाँ पे यही हुआ, देखिए ये जो मैंने a माइनस बी से दोनों तरफ डिवाइड किया है, चूंकि a इज इक्वल टू बी हम लेट कर रहे हैं तो जो a माइनस बी होगा अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो a माइनस बी 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पे 0 से अलाउ कर रहे हैं डिवाइड करना, और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर एक
इलॉजिकल रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। और अगर बच्चों आप ये प्रूफ करना शुरू कर देते हो, ये साबित कर देते हो कि भाई 1 2 के बराबर है, तो फिर आप अगर आप दोनों तरफ -1 ऐड कर दें तो 0 = 1 हो जाएगा। और अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं, चले मैं दोनों तरफ 5 से ज़रब दे देता हूँ, 0 = 5 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से मैथ के अंदर आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो जो कि लॉजिकल नहीं है। आप ये प्रूफ कर सकते हो कि 5 जो है वो 100 के बराबर है, 200 जो है वो 10 के बराबर है। इवन कि आप ये प्रूफ कर सकते हो कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ के बराबर है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कुलसूम नवाज शरीफ के बराबर है। तो ये एक गैर जो है वो जो इलीगल रिजल्ट्स हैं वो फिर यहाँ पे प्रूफ होना शुरू हो जाएंगे अगर आप 0 से डिवाइड करने की इजाज़त देते हो। सो बच्चों, इस वजह से जो मैथमेटिशियन हैं वो 0 से डिवीजन जो है वो अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं जी 0 से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, और कई दफ़ा मुझसे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में भी पूछा है कि सर ऐसा क्यों हो जाता है, 1 2 के बराबर क्यों हो जाता है, या 0 5 के बराबर कैसे साबित हो जाता है। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम कोई ऐसा वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उस प्रोसीजर के दौरान जो कि इलीगल होता है, जिसकी मैथमेटिक्स में इजाज़त नहीं है। सो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। इसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर 0 से अलाउड क्यों नहीं किया जा सकता, या किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर अनडिफाइंड क्यों होता है। तो उसकी रीज़न बच्चों यही है, अगर हम 0 से डिवीजन की, डिविजिबिलिटी की इजाज़त दे देंगे तो फिर मैथ का पूरा ढांचा, मैथ का जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा ज़मीन बोस हो जाएगा। हम कुछ भी उस तरह से प्रूफ कर देंगे जो कि जैसे कि यहाँ पे देखें 0 5 के बराबर आ गया या 1 2 के बराबर हो गया। सो ये बच्चों आज का आपका यही लेक्चर, एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपसे शेयर करना था, इसको ज़हन में रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।